अभी 10th क्लास के हैं। जो 10th क्लास के मान लो थोड़ा देर के लिए मान लो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसको से नहीं बना उसको लिए तो सब्जेक्टिव लेकर ही हल करना पड़ेगा। काहे कि जो नहीं पा रहा है उसको लिए तो भारी लगबे करेगा। काहे कि नियम से बोलते हैं चलने के लिए, तो नियम से चलता नहीं है। बोलते हैं अरे त्रिकोणमिति क्या होता है, जो फार्मूला होता है वो फार्मूला पूरा याद कर लो, चाहे याद ना करो इसको ट्रिक से याद कर ले रहो। पूरा नाम बोलते हैं पूरा घोंसिए याद करो। जो बनने वाला है जो 10 cos या cos x इसे सब याद करने वाला, समझ गया। कोई अति नहीं है। मैथ है तो इसको मतलब थोड़ी ना मैथ याद नहीं करना है। बाकी याद मैथ नहीं करना है, बिल्कुल बोलते याद नहीं करना। बाकी थोड़ा देर के लिए जो उसको सूत्र होता है, जो सूत्र अगर सूत्र याद न रहेगा वो फार्मूला की तरह से पूछेगा। अगर एक और इसे मान लो फार्मूला अगर घुमा के कहेगा फार्मूला की तरह से बनाने के लिए, फार्मूला लगा के बनाने के लिए, तो फिर क्या करेगा, फिर एग्जाम में बोलेगा तो कहेगा फार्मूला हमको याद है। नहीं तो अरे यार इजी क्वेश्चन छूट जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं तुम लोगों से फार्मूला याद करो। काहे कि 10th क्लास है, याद करो। काहे कि अभी जितना पढ़ेगा उतना फायदा है। काहे कि एग्जाम के टाइम होता क्या, हम बहुत बच्चा का होता है ना, ऑब्जेक्टिव में टाइम लगा देता है, तो सब्जेक्टिव कहाँ से बनेगा जी। अभी यहाँ हल्का करबे ना करेगा, जब कोचिंग में घर पे करबे ना करेगा। कोचिंग तो हम 1.5 घंटा से 2 घंटा पढ़ाएंगे, बाकी उसको बावजूद भी तुमको घर जाके पढ़ना होगा। काहे कि अगर घर मेहनत नहीं करेगा तो हम नहीं कहेंगे से तू पढ़ने वाला है, बिल्कुल। काहे कि होता है ना, अगर तू 6 से 7 घंटा ना पढ़ेगा ना तो मैथ नहीं बनने वाला। काहे कि मैथ नहीं बोलते हम, बोलते इसमें से तू टाइम फिक्स कर लो 2-2 घंटा, आराम से 2-2 घंटा। काहे कि 6 गो विषय हैं, 6 विषय में 2-2 घंटा, तो हम बेसी थोड़ी ना करते 2-2 घंटा। एक विषय में 10 मिनट भी देता है ना याद करने के लिए, हम बोलते हैं 10 मिनट देता है। 100 में से आधा आधा घंटा काट के मैथ पे ले जाओ, मैथ बनाओ। मैथ अगर याद करने वाला, याद करने के लिए बहुत टाइम रहता है, याद करते रहो। हम नहीं कहते से मैथे बनाओ। तो अभी 10:45 का मान क्या होगा ये पूछ रहा है, तो अभी 2-4 ही जवाब दिया है इसको। अभी हम पूछ लिए तो 2-4 ही जवाब दिया है इसके लिए। हमको तो लगता है तू सब कितना पढ़ता है हम तो खुद जानबे करते हैं। तो ये इसी कारण से हम बोलते हैं 10:45 के मान कितना होता है, तुमको सबके बताए हुए है, भी पढ़ाए हुए भी है, तभी तुमको सब पता ना रहता है कितना हुआ 10:45 के मान। कुछ करने वाला है जी। 10:45 के मान पहला क्वेश्चन है, देख लो। पहला क्वेश्चन है, क्या है, 10:45 के मान है। देखो 10:45 के मान कितना होता है, 10:45 के मान 1 होता है। इसका आंसर यही हो गया, ठीक है। कुछ नहीं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिल्कुल बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब देख लो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न भी हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी वैसा ही है, भी ऑब्जेक्टिव है। अब इसको हल करना होगा। अगर तुमको तो हम बताए हुए है, अगर 5 × 5 कितना होता है जी, 5 × 5 तो 25 होता है। 25 का रूट कितना आएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखो हम पहले क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पर। देखो 25 प्लस रूट 36 माइनस रूट 121, ठीक है। देखते रहना कैसे बनेगा। 36 का होगा, 36 कितना होगा, 6 होगा, 6 × 6 होगा, ठीक है। 6×36 और 21 के 11 × 11 होगा, ठीक है। 11 गुने होगा कितना, 11 के 110, माने कि कितना है 121 है ना। तो ये होगा लगभग, मान लो थोड़ा देर के लिए 11 ही होगा। 11 में 11 गुना करेंगे तो 11 होगा, ठीक है। 11 में 11 गुना करेंगे ना, अगर 11 निकलेगा, रूट के बाहर 11 निकलेगा, गुना करेंगे तो 121 होगा, ठीक है। इसी तरह से बनाना है हमको। क्या रूट से निकलना है, देख लो यहाँ क्या रूट से निकल रहा है, ठीक है। हमको कुछ नहीं करना है, तुमको इतना ही करना है। देखो यहाँ क्या रूट से निकल रहा है, यहाँ 5 निकल रहा है। यहाँ क्या निकल रहा है, रूट से 6 निकल रहा है। यहाँ क्या निकल रहा है, 11 निकल रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है, 5 कर देना है और 6 कर देना है और माइनस में 11 कर देना है, ठीक है। सबके रूट लिखा गया, कुछ नहीं करना है। तो देखो अब इसको जोड़ घटाव कर दो, ठीक है। जोड़ घटाव कर दो, जितना है उतना कर दो जोड़ घटाव। इसको दोनों को जोड़ दो पहले, हम कोई बात नहीं, इसको ही दोनों को जोड़ो, हम नहीं कहते उसको ही जोड़ो, हो जाएगा। देखो 11 हो गया,
फिर ये वाला 11 है, 6 5 कितना हुआ, 11, 11 ही है। कितना हुआ आंसर, इसको 0 हो गया, ये आंसर है। तो इसमें कुछ नहीं था, हम मुंह पर हल कर देंगे, बाकी तुमको सके बताने के लिए हमको लिखना पड़ता है। कैसे, इसे कोई बताने वाला चीज है जी। पढ़ो, जाओ, जैसे मन जैसे पढ़ो, बाकी पढ़ो, ऐसे नहीं हम करते हैं अभी पढ़ लिए जाके भर दिन इधर उधर करते रहेगा। पवनी तो महीना में 4 गो पवनी आता है जी, पवनी में घूमेगा तो घूमते रहेगा। तो पर्व बहुत आता है जी, पर्व के त्यागना पड़ता है पढ़ने की खुनिया, ठीक है। पढ़ो, पवनी उमनी सब भोर पढ़ाओ, अभी कोई दिक्कत ना, आने वाला समय में अभी बहुत समय है पवनी देखने के, पूजा करने के, करते रहो, पढ़ लिख के पूजा करते रहो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। देखते हैं अभी कुछ होता है, पूजा होगा तो पूजा में बात जाएगा 5 दिन 6 दिन, ऐसा कोई बात नहीं यार, 5 दिन 6 दिन बहुत हो गया, ठीक है। अगर अपना घर में पूजा है तो 1 दिन से 2 दिन रुक जाओ, और रुक जाओ, नहीं तो अपना घर में नहीं, पर यहाँ अंकल के रहेगा, आंटी के रहेगा, कुछ भी रहेगा, उसमें भी चल जाएगा। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई अति नहीं है, ऐसे हम पढ़ाई छोड़ देंगे, बोलो हमको जाना है। देखते हैं बहुत सारे बच्चा कोचिंग में आता है उससे पहले ही निकल जाता है, तो ऐसा करना नहीं है, इसके लिए पढ़ना पड़ता है। तो ठीक है, आप लोग जाइए, ज्ञान कोचिंग सेंटर के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो देखिए, बहुत सारे हैं, वीडियो देखिए, शेयर करिए, से एक से दूसरे बच्चा पढ़े, इसके लिए धन्यवाद।